अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने करना है टेस्ट नंबर 29। बट टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आज मुझे आप लोगों से एक बात करनी है कि एक्चुअली जिस तरह से मैं आपको पता है ये टेस्ट बनाना, वीडियो अपलोड करना कोई इजी काम नहीं है। बहुत मुझे स्ट्रगल करनी पड़ती है। फिर जाके रिकॉर्डिंग और पेड अकाउंट मैंने लिया हुआ है जस्ट आप लोगों के लिए। मैं ये उन लोगों से बात कर रही हूँ जो कि ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बाकी तो चले मेरा सब टू सब वाले फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जो आएंगे देखेंगे, ना भी देखें तो कोई नहीं, इट्स ओके मेरे लिए। क्योंकि ये उन लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ जो कि जिनको ये ज़रूरत है। तो अगर वो लोग मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं करते, दूसरों के साथ शेयर नहीं कर रहे, तो इसका मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा। अगर वो मेरी वीडियो फुल वॉच नहीं करेंगे तो मुझे इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं इतनी स्ट्रगल करने का। एक्चुअली मैंने छोड़ दिया था, मैं नहीं बना रही थी। बट जब मैंने देखा कमेंट्स कुछ देखे, ऑलरेडी मैं जानती हूँ कुछ लोग तो कर रहे हैं, बट एक न्यू कमेंट मुझे आया जिससे मुझे पता चला कि ये भी पर्सन कर रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं इंशाल्लाह ताला बाकी भी, ताकि अगर किसी ने किया हुआ है तो वो आधे में ना रह जाए। इसलिए मैं ये कंप्लीट जो है वीडियोस अपलोड इंशाल्लाह ताला करूँगी। बट प्लीज़ आप भी मेरे साथ कोऑपरेट करें और आप भी मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे मेरे ये वाले सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए। क्योंकि ये लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है इनकी। मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ जो स्पेन के रहने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि वो इनसे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि आप अगर जाते हो किसी ड्राइविंग स्कूल में तो वहाँ पे आपको बहुत से पैसे पे करने पड़ते हैं फिर जाके, और आपको उर्दू में भी एक्सप्लेन बहुत कम करते हैं, रट्टा क्रैमिंग करवाते हैं। मैंने बार्सिलोना में बहुत से इंस्टीट्यूशंस देखे हैं जहाँ पे जस्ट कहते हैं ये वाले कह रहे हैं तैयार और ऐसे रट्टा लगाएं और करें जी आप पास हो जाएंगे। बट मैं यहाँ पे आपको देखें, मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रही हूँ क्वेश्चन। तो आप भी प्लीज़, मुझे आई होप कि आप मेरे साथ ज़रूर कोऑपरेट करेंगे और मेरी वीडियोस को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें। मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और फुल वॉच करें। तो चलें ठीक है, इंशाल्लाह ताला मुझे इंतज़ार करूँगी आपके सपोर्ट बैक का। तो करते हैं आज का टेस्ट स्टार्ट। 29 टेस्ट है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एस्ता सेनियाल इंडिका। ये जो सेनियाल है तस्वीर में, ये क्या जाहिर कर रहा है। अब ये देखें कि दो एरोज़ हैं, दो एरोज़ शो कर रहे हैं कि ये लेन है, दो कारेल्स हैं, दो कारेल्स हैं जी। और एक रोड है, कालसादा एक है, दो कारेल्स हैं और एक ही डायरेक्शन है, एक सेंतीदो शो कर रही है। अब राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है, उन्हें कालसादा दे सेंतीदो उन्हीं को, एक ही सेंतीदो की कालसादा है, सड़क है, दो लेन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन कासो दे निएब्ला स्पेसा, कि अगर धुंध जो है वो बहुत ज़्यादा है, के लुसिस दे बेतलीसार el conductor de turísimo, तो एक कार के ड्राइवर को कौन सी लाइट्स ऑन रखनी चाहिए। ए ऑप्शन राइट आंसर लॉस लुसिस अंटीनिएब्ला की, लास de पोजीशन की और दे लॉस कोर्तो अल्कांसे की। क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉस एक्सीडेंटेस de tráfico son evitables, कि जो ट्रैफिक के एक्सीडेंट हादसात होते हैं क्या उनसे बचा जा सकता है। एविटाबले होता है कि अवॉइड किया जा सकता है उनको। सी ऑप्शन राइट आंसर सी है, उनके नॉर्मल मेंटे से पियंसा के नो से पोई देना बेतार, कि नॉर्मली जो है वो ये सोचा जाता है, ख्याल किया जाता है कि इनसे नहीं बचा जा सकता। बट इन रियलिटी में ये है कि कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, मोस्टली जो होते हैं उनसे हम बच सकते हैं, हमारी लापरवाही की वजह से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ¿Cuál es el orden de prioridad entre estos tipos de señales? अब उन्होंने कहा है कि फ़ोटो में दिखाया है कि देखें कि इनमें से कौन से सेनियाल और देन उनका ऑर्डर बताना है, तरतीब बतानी है कि किस सेनियाल को हमें पहले फॉलो करना पड़ता है, किस सेनियाल को दूसरे सेनियाल पे प्रायोरिटी है। अब मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ ये। तो इसमें देखें आप कि आपको रोड पे भी नीचे 40 लिखा नज़र आ रहा है। इसको हम कहते हैं, ये जो होता है ये होता है मार्का 42, और इसको हॉरिजॉन्टल सेनियाल भी बोलते हैं। जो रोड पे लिखा होता है ना उसको हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं। और जो साइड पे एक लगा हुआ है इसको वर्टिकल साइन 40, वो भी लगा हुआ है साइड पे गोल दायरे में एक बोर्ड, उसको हम वर्टिकल कहते हैं सेनियाल। और आगे से रोड जो है ना वो चेंज हो रही है दूसरी तरफ, इन्होंने ना वो बना दिया हुआ है, यानी ओबरे की वजह से किसी वजह से जो है ना रोड बंद करके दूसरी तरफ बना दी हुई है। तो इसको बारिसीमियंते यानी ओबरा की वजह से ये 3 साइंस यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इनकी तरतीब होती है जी, ए ऑप्शन राइट आंसर बालिसामियंतो बेर्टिकालिस इमार्का बियालिस, यानी सबसे पहले जो ओबरे का होता है ना, जो उन्होंने सनियाल दिए होते हैं उनको प्रेफरेंस है, हमें उसको देखना होता है, बाकियों को हम बाद में देखेंगे। फिर वर्टिकल होता है, वर्टिकल साइन जो आपने साइड पे बोर्ड देखा था। फिर मार्कर, फिर सड़क का जो होता है ना, जो सड़क पे रोड पे नीचे होते हैं वो सबसे एंड पे उनकी बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कि इंडिका इस्ता सनियाल। अब ये सनियाल क्या जाहिर कर रहा है, ये कोर्टोल कांसे का है ना। तो अब क्या है जी, यानी इसको ऑब्लिगासियोन है कि हमें लाइट ये वाली ऑन करनी है, जब जहाँ पे ये आए आप लाइट ऑन कर लें। ये ऑप्शन राइट आंसर ऑब्लिगाला सेंडेला लूज कुर्ता।
Question number 6 है la señal horizontal de limitación de velocidad situada en un carril afecta। अभी देखें हॉरिजॉन्टल सेनियाल आ गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो मार्का BLS होते हैं उनको हम सेनियाल हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, यानी जो रोड पर नीचे कारल्स में लिखे होते हैं। अब इन्होंने कहा है कि जो नीचे ये जो लिखे होते हैं वेलोसिटी वाले साइंस जो होते हैं नीचे कारल में, वो किसको इफ़ेक्ट करते हैं, यानी किसको, कौन इसको फॉलो करना होता है। जिस कारल में, जिस लेन में लिखा होता है ना साइन, अगर 40 किसी राइट वाली लेन में लिखा है ना, तो वो राइट वाली लेन की गाड़ियों को ही फॉलो करना होगा। अगर लेफ़्ट वाइन पे लिखा है तो लेफ़्ट वाली गाड़ियों को फॉलो करना, ये नहीं कि दोनों कारल्स को वही फॉलो करना पड़ता है। तस्वीर देखें ना, ये देखें फ़ोटो, इसमें 60 लिखा होता है लिमिटेशन वेलोसिटी की दी हुई है राइट वाली, तो राइट वाली गाड़ी इसको फॉलो करेंगी, इसको ग्रीन वाली नहीं फॉलो करेगी कि उसकी लेन में नहीं ये लिखा हुआ। राइट आंसर है ए वाली ऑप्शन। solamente a los vehículos que circulan por el carril en lo que está situada la señal, que सिर्फ वही कारल वाले इसको फॉलो करेंगे जहाँ पे ये सेनियाल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन्फ्रैक्शन de los conductores está relacionada con los atropellos a peatones। अब उन्होंने कहा इन्फ्रैक्शन होता है खिलाफ वर्जियाँ वगैरह, जो है वो ड्राइवर ड्राइवरों की कौन सी खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, कानून की खिलाफ वर्जियाँ ऐसी होती हैं जो कि किससे रिलेट कर रही होती हैं, पैदल चलने वालों से टक्कर होने, यानी पैदल चलने वाले जो हादसात का बायस बनते हैं वो जो है उसके साथ क्या चीज़ रिलेट करती है, ड्राइवरों की जो खिलाफ वर्जी हैं वो ये है। राइट आंसर ए ऑप्शन। estacionar en los pasos para peatones, कि अगर पैदल चलने वाले रास्तों पर गाड़ी पार्क कर दी जाए तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर बात है वहाँ पे पार्किंग वगैरह हो, तो यही जो है वो इसका जो है रिलेशन उसी के साथ है ना, क्या atropellos a peatones, कि वहाँ पे अगर गाड़ी पार्क वगैरह कर रहे हैं आप, तो नज़र नहीं किसी को सही आ रहा, या ऐसे ही लोग गुजर रहे हैं कि पता ही नहीं कोई गाड़ी के पीछे जो है वो खड़ा हुआ रोड क्रॉस करना चाह रहा है, तो दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही है तो वो सीधी चली गई है। वैसे तो एहतियात नॉर्मली करनी चाहिए कि जहाँ जो है छुपा हुआ हो, जेब्रा क्रॉसिंग जो है किसी ने गाड़ी पार्क कर दी हुई है वहाँ पे और आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आपको हमेशा स्लो स्पीड से वहाँ पे जाना चाहिए एहतियात से, कि आपको नज़र आए कि भाई खड़ा तो नहीं पेatoन वहाँ पे। Question number 8 है si el conductor del vehículo que circula delante acciona repetidas veces las luces de frenado que indica। अब उन्होंने कहा है कि गाड़ी का एक ड्राइवर है, अगर वो क्या करता है, बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीटिदा बेसिस लास लूसेस द फ्रेनादा, यानी जो गाड़ी की ब्रेक की जो लाइट्स है ना वो बार बार जो है वो कर रहा है ऑन, और मतलब कर ले इंटरमिटेंटे की फॉर्म में आप समझ लें कि बार बार कभी वो लाइट्स ऑन कर रहा है, बंद कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या ये चीज़ जाहिर करता है। तो इसका मतलब होता है कि वो अपनी वेलोसिटी को बहुत ज़्यादा कम करने जा रहा है, बहुत ज़्यादा गाड़ी स्लो होने जा रही है। सी ऑप्शन राइटर्स के रिड्यूसे considerablemente la velocidad। क्वेश्चन नंबर 9 है इसका सेनियाल प्रोहिबे। अब ये चीज़ जो है ना क्या प्रोहिबिट करता है, क्या मना कर रहा है ये सेनियाल, ये वाला जो साइन है ये है जी 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक यहाँ पर पार्किंग नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे हमें टाइम भी मेंशन करना है। 1 तारीख के सुबह 9 बजे से शुरू होगा और 16 तारीख के सुबह 9 बजे तक जो है ना जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा कि साथ टाइमिंग भी हमें फिक्स करनी है कि 16 तारीख तक जाएगा, सुबह 16 तारीख को सुबह 9 बजे तक पार्किंग जो है ना यहाँ पे अलाउ नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर। el estacionamiento desde las 9 horas del día 1 hasta las 9 horas del día 16, यानी जो मैंने आपको ऊपर फोटो में एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है इन पोब्लादो, आबादी में ¿cuál es la velocidad máxima permitida para un turismo con remolque। अब उन्होंने कहा है कि एक गाड़ी कार रिमोल्के के साथ है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। आप याद रखें कि जो पोब्लादो में है ना विया उर्बाना में हमेशा वेलोसिटी 50 किलोमीटर ही होती है तकरीबन। como नॉर्मा general जो है ना सारे जितने भी व्हीकल्स होते हैं ना उन सब के लिए। बी ऑप्शन राइट आंसर 50 kilómetros por hora। Question number 11 है ante esa situación con un semáforo en amarillo intermitente que debe hacer। अब उन्होंने कहा है कि अभी मैं आपको फोटो दिखाती हूँ कि एक हमारी जो येलो लाइट है पर इंटरमिटेंटे है, यानी कोई भी जल बुझ रही है, आपको क्या करना चाहिए। ये देखें तस्वीर है, इंटरमिटेंटे लाइट येलो ऑन है और एक जा रहा है पैदल चलने वाला, आप क्या करेंगे, चले जाएंगे, उसको नहीं देखेंगे। जब इंटरमिटेंटे लाइट होती है तो आप वेट रुकेंगे, देतेनेर करेंगे और उसको रास्ता देंगे पैदल चलने वाले को, वो जाएगा, फिर आप दोबारा जा सकेंगे। राइट आंसर ए वाली ऑप्शन देतेनेर में
para dejar pasar el peatón y luego reanudar la marcha। यानी peatón होता है ना पैदल चलने वाला, पैदल चलने वाले को हम रास्ता देंगे, खुद रुक जाएंगे और luego बाद में क्या करेंगे, reanudar la marcha, अपना दोबारा, reanudar होता है empezar करना, दोबारा स्टार्ट करना मार्चा, यानी अपनी दोबारा ट्रैवल करना शुरू कर देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 है En los vehículos no destinados exclusivamente al transporte de mercancías podrá sobresalir la carga por la parte delantera। अब उन्होंने कहा वो गाड़ियाँ जो नहीं है बनी हुई ट्रांसपोर्ट करने के लिए, चीज़ें मरकांसियास अशिया वगैरह ले जाने के लिए नहीं बनी होती जो गाड़ियाँ, क्या उनमें आगे को कारगा जो है सामान वगैरह हम बाहर निकल सकता है उनका। ये देखें जैसे तस्वीर में फॉर एग्जांपल दिया हुआ, ये देखें ऐसे उन्होंने ऊपर रख दिया हुआ है, तो ये अलाउ नहीं होता, ऐसे नहीं हम लेकर जा सकते। राइट आंसर कौन सा, बी वाली ऑप्शन नो। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इंडिका एस्ता सेनियाल। अब ये सेनियाल क्या जाहिर कर रहा है, उन्हीं को सेंतीदो को, यानी एक ही सेंतीदो है, इसी को आपने फॉलो करना है। बी ऑप्शन राइट आंसर obligación de seguir el camino y dirección indicada por la flecha, यानी एरो जिस तरफ शो कर रहा है सिर्फ उसी तरफ आप जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है entre los principales gastos sanitarios provocados por las accidentes de tráfico están। अब उन्होंने कहा है कि जो ट्रैफिक हादसात से जो पैदा होते हैं, इसके हेल्थ जो होते हैं, एक्सपेंसेस जो होते हैं, उनमें से मेन क्या चीज़ होती है। उसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन लॉस de rehabilitación y adaptaciones para las personas accidentadas। जो एक्सीडेंट हादसा का शिकार लोग हैं उनकी रिहेबिलिटेशन जो है वो मेन जो है वो हेल्थ एक्सपेंसेस में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 15 है donde pueden encontrar estos paneles। अब ये पैनल्स जो है ना, उन्होंने कहा कहाँ पे हमें पाए जा सकते। 3 पैनल्स जो शो हो रहे हैं, ये देखें, एक सबसे ऊपर निएबे का है, दूसरा बादल वाला है, थर्ड वाला बियंतो यानी हवा का है। तो ये यूजुअली जो होते हैं ना, जो वर्टिकल साइंस होते हैं ना, ऊपर उन्होंने वेलोसिटी कोई लिखी होती है और नीचे ये साइन दिया होता है कि यहाँ पे ऐसा मौसम हो तो आपने इतनी वेलोसिटी से जाना है, तो यानी वर्टिकल साइंस के नीचे होता है ये। बी ऑप्शन राइट आंसर बाहो उन सेनियाल वर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 16 है ला सेनियाल इंडिका। अब ये सेनियाल जो है वो क्या जाहिर कर रहा है, देखें ये कुर्बा होता है, ये जो साइन है ना इस तरह से टेढ़ा, लेकिन कुर्बा कौन सी तरफ है, राइट साइड पे। पहला कुर्बा आएगा, कर्व आएगा, मोड़ आएगा दाएं तरफ। राइट आंसर ये ऑप्शन ला प्रीमेरा कुर्बा इस लासिया ला देरेचा, यानी राइट साइड पर पहला कर्व है, मोड़ है। क्वेश्चन नंबर 17 है सी उन ट्रामो दे ग्रां पेंडियंते। पेंडियंते बोलता है जो उतार चढ़ाव होता है ना, फॉर एग्जांपल आप चढ़ाई कहीं पहाड़ी पे ऊपर जा रहे हैं या नीचे उतर रहे हैं, उसको पेंडियंते बोलते हैं। सी इन उन ट्राम दे ग्रां पेंडियंते से encuentran dos vehículos en una zona estrecha donde no puede cruzarse। अब उन्होंने कहा है estrecha कहते हैं तंग को, जोना यानी तंग जोन में 2 गाड़ियाँ आपस में मिलती हैं वहाँ पे, और पोजीशन क्या सीधी रोड नहीं है, पेंडियंते है, यानी एक गाड़ी ऊपर चढ़ रही है और नीचे दूसरी नीचे आ रही है, इस तरह की सिचुएशन है। के व्हीकलो तेंद्रा प्रेफरेंसिया दे पासो, किस गाड़ी को जो है प्रेफरेंसिया होगी गुजरने की, कमो नॉर्मा जनरल में जनरली जो है किसको प्रेफरेंस होती है, तो प्रेफरेंस होती है जो ऊपर चढ़ रहे होते हैं ना गाड़ियाँ, उनको प्रेफरेंस होती है, जो नीचे आ रही होती हैं वो उनको वेट करना पड़ता है, तंग रास्ता जब आ जाता है। असेंडियंते, ये जो सी ऑप्शन है राइट आंसर, एल के सर्कुला इन सेंटिडो असेंडियंते, असेंडेंते पेंडियंते। असेंडेंते होता है चढ़ना और नीचे उतर को डिसेंडेंते बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। 2 लफ्ज़ पेंडियंते के साथ ये 2 लफ्ज़ यूज़ होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है tiene prioridad de paso un ambulancia que circula con las señales luminosas apagadas। अब उन्होंने कहा है कि क्या जो है एक एम्बुलेंसिया है जो कि ट्रैवल कर रही है बगैर सेनियाल लुमिनोसा की, यानी बगैर लाइट्स, ऊपर जो एमरजेंसी लाइट्स होती हैं वो नहीं जल रही, अपागादास हैं, बंद हैं, तो वो ऐसे ही ट्रैवल करी, क्या उसको प्रायोरिटी होगी गुजरने की, तो राइट आंसर है ऑप्शन नो। जब बंद लाइट्स हैं तो फिर इसका मतलब इमरजेंसी में नहीं, वैसे नॉर्मल ट्रैवल कर रही है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सुन कतादियोप्ट्रिको। कतादियोप्ट्रिको होती हैं लाइट्स, होती हैं कि रेड कलर की आपने लाइट्स देखी होंगी गाड़ी के लगी हुई, कि जब उनको ना उन पे लाइट पड़े ना, सूरज की रोशनी पड़े, या दूसरी पीछे वाली गाड़ी अगर लाइट्स ऑन कर रही है, इंटरमिटेंटे ऑन कर रही है, तो वो उसके उस पर जब पड़ेंगी तो वो रोशन होगा, तो उसको कतादियोप्ट्रिको बोलते हैं। तो नॉर्मली ये जो तकोन फॉर्म में भी होती हैं और डिफरेंट होती हैं, जो मैं आपको भी एक पहले इसका आंसर बता दूं आपको। राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है un dispositivo que refleja la luz procedente de una fuente luminosa। ठीक है ना, कि जब लाइट वाली लुमिनोसा उसके ऊपर पड़ती है, कोई लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, ये एक ऐसा डिवाइस, डिस्पोजिटिव डिवाइस होता है। अब मैं एक तस्वीर दिखाती हूँ। अब इसमें देखें ये ना
त्रिकोण जो बनी हुई है ना यहाँ पे ट्रायंगल, ये है, लेकिन ये रिमोल्के में इस तरह की होती है, नॉर्मली किसी गाड़ी में और में इस तरह की नहीं होती, वो सिक्योर फॉर्म में हो जाती हैं, लेकिन ये ट्रायंगल सिर्फ रिमोल्के में होती है। मैं एक्सप्लिकेशन में यहाँ पे आपको खोल के बता देती हूँ एक दफ़ा, ताकि आपको ये ना लिख लीजिएगा पॉइंट्स कि इसका जो कलर है, सो कलर ऑफ ई फॉर्मा जो होते हैं वो क्या होते हैं, delanteros ब्लांकोस, आगे हो ना, जो आगे होती हैं delanteros में वो ब्लांको होते हैं, कुन फॉर्मा नो ट्रियंगुलर, ट्रायंगल नहीं होती फॉर्मा। लातेराल्स जो साइड पे होती हैं ना ये लाइट्स, वो क्या है, अमारिजो आउटो होता है, अमारिजो आउटो होता है ऑरेंज, ऑरेंज कलर तकरीबन। कुन फॉर्मा नो ट्रियंगुलर, वो भी फॉर्मा ट्रियंगुलर नहीं होता। त्रासेरो जो पीछे में लाइट्स होती हैं ना ये वाली, वो होती हैं रेड कलर में, कुन फॉर्मा नो ट्रियंगुलर, ट्रियंगुलर नहीं होती, ट्रायंगल त्रिकोण फॉर्म में नहीं होती। साल वो सिवाय लॉस रिमोल केस में होती हैं और सेमी रिमोल केस जिनकी ट्रायंगल्स बनी होती हैं, जो मैंने आपको तस्वीर में अभी दिखाया, ये याद रखिएगा, ये इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, इल कारिल izquierdo está abierto en sentido contrario al habitual। अब उन्होंने कहा है कि कारिल izquierdo थी ना, पहले एक ही सेंटीडो की रोड थी, ठीक है, उन्होंने जो दाएं बाएं वाली जो कारिल थी ना उसको उन्होंने दोबले सेंटीडो बना दिया, खुद बनाया है, यानी उन्होंने तो कोन्स वगैरह रख के ना, मैं आपको अभी फोटो दिखाती हूँ। अक्के वेलोसिडad máxima pueden circular los vehículos que circulan por el carril derecho। अब उन्होंने कहा जो राइट साइड पे जो जा रहे हैं उनको कौन सा carril derecho में उनको कौन सी वेलोसिटी से जाना पड़ेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी कौन सी होती है। जब इस तरह से carril habitual बनाई जाए ना तो हमेशा मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है ना 80 किलोमीटर पर हो रहा होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर। अब ये फ़ोटो दिखा दूँ आपको, ये देखें, पहले उन सेंटीडो थी लेकिन उन्होंने कुछ तो कोन्स, ये जो रखती है ना कोन्स वगैरह रख के ना, तो उन्होंने दोबले सेंटीडो बना दिए। एक ट्रैफिक को इजी बनाने के लिए समटाइम्स ऐसे करना पड़ता है। इसको बालिसामिएंतो भी कहते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि ओबरा वगैरह यहाँ पे ये जो खुद बनाई जाती है किसी वजह से जो है। Question number 21 है, circula por una calzada con dos sentidos y tres carriles separados por marchas longitudinales discontinua। ¿Qué carril debe usar normalmente? अब उन्होंने कहा है कि एक calzada एक सड़क है, दोबले सेंटीडो है, ठीक है, यानी गाड़ियाँ आ भी रही हैं जा भी रही हैं, और 3 कारल्स हैं, लेन्स हैं उसके लिए, और जो कि सेपरेट किससे हैं, डिसकंटिन्यूस लाइन से। आप नॉर्मली कौन सी लेन यूज़ करोगे? अब मैं आपको भी दिखाती हूँ तस्वीर, ये देखें, ये 3 कारल्स हैं, ठीक है। आप कौन सी कारल आपको यूज़ करना पड़ेगी, डिसकंटिन्यूस लाइन है तो नॉर्मली जो है हम वो राइट साइड वाली जो है वो कारल यूज़ करते हैं। सी ऑप्शन एल सितुआदो más de la derecha, जो सबसे राइट साइड पे है। क्वेश्चन नंबर 22 है, prefermente donde debe colocar la carga en su turismo। कि आप जो है ना प्रेफरेबली, यानी आप किस चीज़ को कैसे आप जो है वो एक गाड़ी में, कार में जो है वो सामान वगैरह कहाँ पे रख सकते हैं। अगर एक कार में ऊपर, जैसे आपने एक पिछले क्वेश्चन में देखा कि आपने ऊपर सारा सामान रख दिया हुआ था गाड़ी के, तो ऐसे नहीं कर सकते। प्रेफरेंस किस चीज़ को देनी चाहिए कि सी ऑप्शन राइट आंसर इन मालातेरो के मालातेरो में जो है वो रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन calzadas con doble sentido de circulación y tres carriles separados por marcas longitudinal discontinuas। अब ये पिछले क्वेश्चन की तरह का ही है कि calzadas हैं, इन calzadas con doble, जो calza सड़कें होती हैं जो दोबले सेंटीडो भी हो और सर्कुलेशन हो, 3 कारल्स 3 लेन्स हों जिन पे जो डिसकंटिन्यूस लाइंस हो, यानी एक सड़क से दूसरी, एक लेन से दूसरी लेन आप चेंज कर सकते हो। से podrá circular por el situada más de la izquierda, क्या आप सबसे लेफ़्ट साइड पे चल सकते हैं? ऑफ कोर्स कि नहीं, क्योंकि आपको मैंने बताया था पीछे भी एक क्वेश्चन में अभी कि 3 कारल जब हों तो नॉर्मली como norma general जो है जनरली हमें राइट वाली ही यूज़ करनी पड़ती है। राइट आंसर बी वाली ऑप्शन नो। क्वेश्चन नंबर 24 है, ला mayoría de los accidentes de circulación, जो ज़्यादातर एक्सीडेंट्स हैं वो क्या है जी? बी ऑप्शन से pueden evitar, कि उनको अवॉइड किया जा सकता है, उनसे बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, el vehículo estacionado si quiere incorporar a la circulación, एक गाड़ी है जो पार्किंग में, estacionado पार्किंग में है, अगर वो इनकॉर्पोरेट करना चाहे यानी ट्रैफिक में मिलना चाह रही है, ¿qué debe hacer su conductor? उसके ड्राइवर को क्या करना चाहिए? ये ऑप्शन राइट आंसर advertir de su intención mediante los indicadores de dirección। mediante होता है के थ्रू, यानी किसके ज़रिए, किसी चीज़ के ज़रिए। अद्बितार यानी आगाह करना चाहिए अपने इंटेंसियन, अपने इरादे से उसको, क्या जो इंडिकाडोर्स हैं, जो इंटरमिटेंट जो इशारे होते हैं ना उनके, वो लगा कर गाड़ी के, तो फिर उसे अपना
इरादा शो करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, सी से इंगियरे una pequeña cantidad de अल्कोहल, कि अगर आप लेते हैं इंगियरे लेते हैं तो मार करना लेना थोड़ी सी क्वांटिटी अल्कोहल की। बी ऑप्शन राइट आंसर से produce cierto deterioro en la capacidad para conducir, के ड्राइविंग के लिए जो कैपेसिटी चाहिए होती है जो हमें, वो उसको ख़त्म कर देती है, ख़त्म करना शुरू कर देती है आहिस्ता आहिस्ता अल्कोहल जो है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एल व्हीकलो बेड दे केरे अदलांतार, ग्रीन कलर की गाड़ी अदलांतार करना चाह रही है टेक ओवर, पेरो el व्हीकलो ब्लैंको या encendido la intermitente izquierda। अब उन्होंने कहा लेकिन उसने ब्लैंको गाड़ी ने उससे पहले जो है वो कर दिया ऑन। कियन तियने प्रेफरेंसिया, किसको प्रेफरेंस पहले होगा? आप फ़ोटो देखने की तो इसमें आपको ज़रूरत ही नहीं है ना, आप बस अब ये देखें कि जो पहले अमल करता है, काम करता, अपना शो कर रहा है इरादा, प्रेफरेंसिया भी उसी को ही होगी, इल व्हीकलो ब्लैंको को, क्योंकि उसने पहले लाइट्स ऑन कर दी कि उसने टेक ओवर करना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, estas señales de balizamiento indican que, अब क्या कर रहे हैं ये balizamiento का जो है साइंस, ये क्या शो कर रहा है कि ये वाली लेफ़्ट वाली जो है कार्रिल ख़त्म हो गया, सिर्फ राइट पे आप जा सकते हैं, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर solamente es utilizable el carril derecho, कि सिर्फ राइट वाली कार्रिल यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सी ला कार्गा के ट्रांसपोर्टा काय अलाबिया, कि अगर आप कोई सामान लेकर जा रहे हैं, काय गिर जाता है अलाबिया रोड पर, ई सपोने उना ऑब्स्टाकुलो, और वो तस्वुर किया जाता है ऑब्स्टाकुलो रुकावट, ओ या फिर पेलिग्रो खतरा, पाराला सर्कुलासियन ट्रैफिक के लिए जो खतरा बन रहा है या फिर रुकावट बन रहा है, जो सामान गिर जाता है, के दे बेसेर आपको क्या करना चाहिए? बी ऑप्शन राइट आंसर सेनियाली सार ला, अब सेनियाली सार कर लें, यानी वो जो तकोन्स होती है ना, कोने वगैरह जो होती हैं रेड कलर की, वो लगा के शो कर दें कि वो फिर पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई है। ई रेतिरार ला, और फ़ौरन से क्या करें, दिला बिया लो आंतिस पॉसिबल, के रोड से फटाफट जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसको उठा लें। क्वेश्चन नंबर 30 है, देबे अपुरार ला utilización de la primera velocidad en un vehículo, के क्या एक गाड़ी में प्रीमेरा वेलोसिडad यानी प्रीमेरा मार्चा, आप यहाँ समझ लें कि करना जो है वो सही रहता है प्रीमेरा मार्चा। तो आपको पता है जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, शुरू करते हैं जब मार्चा, तो सबसे पहले हमने प्रीमेरा मार्चा ही लेना होता है, लेकिन नॉर्मली सारे रास्ते में हम प्रीमेरा मार्चा नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि एक तो इससे जो है वो आपका गैसोलीना बहुत ज़्यादा ज़ाया होगी, यूज़ होगी, तो कार्बोरेंटे को जो है और करने के लिए, बचाने के लिए जो है वो आपको लार्गा जो है ना मार्चाज यूज़ करने पड़ते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर, नो से utilizar ला मिनिमो पॉसिबल, कोशिश करें कि कम से कम जो है वो यूज़ करें उसको, para iniciar la marcha, सर इनिशियर करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए मार्चा जो है वो यूज़ कर सकते हैं हम उसको। ये तो थे आज के क्वेश्चंस, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।